हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और मैंने जैसा आपको बोला था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। और मार्केट ने इस लेवल को टैप किए बिना पहले ही रिवर्स हुआ। ठीक है, इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे और बात करेंगे कि कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। इस चीज को अच्छे से समझेंगे। लेकिन ध्यान से देखो एक चीज कि जो मार्केट में मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, 9:15 का कैंडल ये रहा और उसका नेक्स्ट 9:30 का कैंडल ये रहा जो आपको ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट के बाद देखो आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मार्केट मूव करता हुआ नजर आया। और जब मार्केट ने रिवर्स लिया यहाँ पे, जब रिवर्स हुआ मार्केट, तो एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करके मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया है। और अपना जो की लेवल था वो बहुत ही परफेक्टली मार्केट में यूज हुआ है। ठीक है। अब देखो मेरा जो एनालिसिस था कि मार्केट इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। ध्यान से देखो, ये मल्टीपल टाइम्स मार्केट में यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस, यहाँ पे एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट। ठीक है। तो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस एरिया की तरफ, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरफ अभी भी अपसाइड की तरफ में एक एरिया जो है वो ओपन है कि मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज कर सकता है। अभी जो आपको एक रिजेक्शन जो देखने को मिला है, ये मोस्ट प्रोबेबली बायर्स को ट्रैप करने, देखो बायर्स को ट्रैप करना तो एक अलग बात हो गया, ये एक तरीके का रीटेस्टिंग एरिया मार्केट इसको यूज कर सकता है। मतलब कि करता हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद से फिर मार्केट इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज कर रहा है। सेम आपको बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा कि जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था उसके बाद मार्केट ने एक रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट किया। ठीक है। सिंपल ये समझ में आ गया कि मार्केट यहां से बीच से ही क्यों डाउन गया है। मार्केट अभी सिंपल अपना रीटेस्टिंग यूज कर रहा है यहां से। अगर फर्दर मार्केट अपसाइड की तरफ में, अब देखो, अब हम बात करेंगे कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कल का क्या अपना एनालिसिस होगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज भी मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड मैप शेयर किया है जो कि आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को, पूरा ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकता है। जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली जो वीडियोस आता है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। बात करते हैं, आपको क्या बोले, हाँ, डिस्क्लेमर का मैं भूल गया था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है। अब बात करते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कल का क्या अपना एनालिसिस होगा उसके ऊपर। उससे पहले ये जो लेवल्स है इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, सिंपल है। ठीक है। चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। अब देखो, अभी जो करेंटली मार्केट जिस लेवल पे है, ठीक है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है। ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह अभी भी वर्क करता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये हो गया। कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि अभी करेंटली मार्केट में एक इंपॉर्टेंट की लेवल और हमें फाइंड आउट हुआ है, वो ये लेवल है। ठीक है। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो लेवल है ना, अभी करंटली मार्केट ये जो लेवल है इसको अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ भी आप मान सकते हो यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आपको अपसाइड में इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है।
और इसको टैप करने के बाद अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल आपको शो होता है इस एरिया में, तो फिर यहाँ से फर्दर आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ में भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मार्केट या तो गैप अप हो जाता है या फिर सिंगल कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर फर्दर मार्केट आपको अपसाइड में इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे जब रिजेक्शन कैंडल अगर कोई शो करे इस एरिया में, इस जोन में, तो फिर फर्दर आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ भी यहाँ से अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इसको एज अ मेजर रेसिस्टेंस की तरह मार्केट यूज करके। ठीक है, सिंपल रहा। अब बात करते हैं डाउन साइड की तरफ में कि डाउन साइड में अपना क्या मूव रहेगा, क्या एनालिसिस रहेगा। तो ध्यान से देखना, अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है, ये जो लेवल है इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो हम मार्केट को यहां से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ इस लेवल पे या फिर फर्दर इस लेवल पे भी अप्रोच करता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब मार्केट इस लेवल को टैप करे तो ध्यान से देखना कि मार्केट इसको यूज कैसे करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट जब यहाँ पे आए तो देखना कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, जो दूसरा कंडीशन है जो अपने पास आता है कि अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन देके, ठीक है, या फिर मान लो कि थोड़ा सा और डाउन आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से, उसके बाद अगर अपसाइड में ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग देता है अच्छा खासा बुलिश, तो यहाँ से फिर फर्दर आपको अपसाइड की तरफ में इस लेवल तक आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल। अगर गैप डाउन होता है, मान लो इन केस मार्केट गैप डाउन होता है और इसके नीचे, ठीक है, देखो ध्यान से, हो सकता है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये जो लो है ना इसको ब्रेक कर दे मार्केट। ठीक है, अगर ब्रेक करेगा फिर फर्दर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कुछ इस एरिया की तरफ में मैं आपको बता देता हूँ, एक सेफ्टी लाइन है, ठीक है, उसको आप ड्रॉ करके रख सकते हो। देखो कुछ इस एरिया तक में आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए मैं इसको साइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, चलो इसको लगा के रख देते हैं ऐसे। ठीक है, फर्दर आपको काम आएगा, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, और ये जो एरिया है ना ये भी अपने पास एज इट इज रहेगा, ऐसे ही थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता है। हम्म, ठीक है, तो देखो आसपास ही ना ये दो एरिया जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब मार्केट अप्रोच करे तो थोड़ा सा पेशेंसली मार्केट को ऑब्जर्व करना कि कैसे यहाँ से रिएक्ट कैसे कर रहा है, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। ठीक है, सिंपल। अब देखो मार्केट अगर इन दोनों रेंज के बीच में रहता है तो आप चाहो तो सिंपल मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि फर्दर यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड की तरफ भी और डाउन साइड की तरफ किसी भी साइड में एक डायरेक्शन की तरफ ब्रेकआउट देके अप्रोच कर सकता है। ये जो ऊपर का लेवल है इसका ब्रेकआउट या फिर ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन। ठीक है, सिंपल। ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस करके ऑलरेडी वीडियो डाल दिया आपके लिए, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। निफ्टी 50 में भी मोस्ट प्रोबेबली आपको एक डायरेक्शन की तरफ में मार्केट कल हो सकता है कि मूव करता हुआ नजर आ सकता है, देयर इज अ चांस। ठीक है, सिंपल। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।